जितना भी फीड आ रहा है सब में केमिकल्स है, कुछ न कुछ ऐसे मेडिसिन है जो कि दूध बढ़ाने के लिए लोग यूज कर रहे हैं, जो डेली लोग अपने गाय को खिलाते हैं। जी जी। हम वही चीज दे रहे हैं, बस उसका कितना मात्रा में क्या चीज दिया जाए, एक गाय पर कितना दिया वाले का सर सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट रहा आपका। बिल्कुल सर, कंपनी का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हो सकता है मे बी कि हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। क्योंकि जब हम लेबर कॉस्ट कम करने के लिए देखिए 1 2 3 कन्वेयर, जो जितना भी ऊपर में आपको मोटर दिख रहा है ना, ये सारा कन्वेयर है। ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है सर। लोग मोटा होता आजकल नहीं, पतला लोग खोज रहे हैं। जी जी। बस पतला होने के लिए काम ही करता है प्रॉफिट के लिए। जी, बिल्कुल, हम अभी 1 से 2% पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा सबसे बड़ा एम है सर कि इसमें हमें नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के खगड़िया जिले में, और आज के वीडियो में एक हम खास प्रकार के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ये बिजनेस हमारे युवा साथी अगर किसी के पास कुछ पैसे हैं तो वो लगा करके इन्वेस्ट करके इस बिजनेस को वो शुरुआत कर सकता है, जो कि कैटल फीड। आज बाजार में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कैटल फीड मिल रही है और किस प्रकार की नहीं, क्योंकि आज बहुत सारे लोगों को कैटल फीड को लेकर के समस्या होती है। तो ये अगर इस तरीके के बिजनेस हर एक लोकल युवा जो है अपने क्षेत्र में अगर शुरुआत करता है तो वो अपने क्षेत्र की समस्या को समाप्त कर सकता है। उसमें भी उनको शुद्धता की गारंटी रखनी होगी। तो सर यहाँ देख सकते हैं गिरी लक्ष्मी पशु आहार गिरी शंकर इंटरप्राइजेज के नाम से ये बना रहे हैं, और पिछले 1 से 1.5 सालों से इस काम को कर रहे हैं। काफ़ी परफेक्शनिस्ट है और रॉ मटेरियल की भी काफ़ी ध्यान रखते हैं। ये ऑर्गेनिक देने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके मन में एक सोच है कि हम जो भी चीज़ें दें वो क्वालिटी भरा दे। और इनके प्रोडक्ट को मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखेंगे प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा जो साइज़ भी है, और प्रोडक्ट की गुणवत्ता को भी आप देखेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये मशीन सर ने कहाँ से मंगाया था, कैसे इसका प्रोडक्शन करते हैं। हर एक छोटी से छोटी जानकारी इस छोटे से वीडियो में लूँगा। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब इस तरह का वीडियो बना तो आपको भी मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बात करेंगे, जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। नमस्कार सर, मेरा नाम गौरव कुमार हुआ जी। मैं प्रॉपर बिहार का रहने वाला हूँ जी जी। और यहाँ पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आप चलाते हैं, कितने दिनों से कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं सर? सर कोचिंग इंस्टीट्यूट हम काफ़ी दिनों से चला रहे हैं सर। अच्छा। इससे पहले हम गुड़गांव चलाते थे। जी जी। तो कोरोना काल के बाद हम लगभग कोरोना के 1 साल बाद हम यहाँ शिफ्ट हो गए। अच्छा। उसके बाद यहाँ भी आए तो हम कोचिंग स्टार्ट किए। जी जी। तो लगभग मान कर चलिए से अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10 to 12 ईयर्स से हम कोचिंग चला रहे हैं। अच्छा। तो 10-12 सालों से कोचिंग चला रहे हैं, फिर आप ये मशीन हम देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन था लाने का? इसके पीछे सर रीजन ये है कि कोचिंग में एक्चुअली होता क्या है कि जो आफ्टर फाइनल एग्जाम फरवरी 4-5 महीना स्टूडेंट बिल्कुल ही नहीं रहते। जी जी। तो उस समय एक्चुअली होता है क्या कि सालों भर पैसा आते रहता है, ये 4-5 महीना आता नहीं है। जी जी। तो उस समय मन नहीं लगता बैठे बैठे। तो सोचिए कुछ किया जाए। जी जी। तो सोचते सोचते कैटल फीड के बारे में कुछ आइडिया आया। अच्छा। उसके बाद हम लोग ये काम के लिए सोचे हैं। तो कैटल आप थे कोचिंग लाइन में, कैटल फीड में आ गए। जी जी। तो ये तो काफी चैलेंजिंग हुआ होगा ना सर? हाँ सर, चैलेंजिंग हुआ मेरे लिए। जी जी। तो इसमें हम 2 चीज सोचिए। जी जी। एक तो कुछ अच्छा काम किया जाए। जी जी बिल्कुल। अच्छा काम इन द सेंस कि आज के समय में हम लोग देख पा रहे हैं कि सर सबसे बड़ा समस्या हमारे आसपास में या हमारे हर एक जगह पे ये आ रहा है कि जितना भी गाय हैं उसमें बांझपन की समस्या आ रही है। जी जी। बांझपन की समस्या में ये होता है सर कि आजकल जितना भी फीड आ रहा है सब में केमिकल्स है, कुछ न कुछ ऐसे मेडिसिन है जो कि दूध बढ़ाने के लिए लोग यूज कर रहे हैं। जी जी। तो वो हमारे लिए कुछ तो कहीं न कहीं तो हार्मफुल है। जी जी। तो सोचिए कुछ न कुछ हम लोग अलग हट के किया जाए। जी जी। तो ये सब सोच कर हम इस लाइन में आए हैं सर। अच्छा, मतलब आपने लोगों को नेचुरल चीज देने का सोचा? हम लोगों को सर नेचुरल से भी नेचुरल देने के लिए सोचे हैं। अच्छा। हम लोगों को जो डेली लोग अपने गाय को खिलाते हैं, जी जी, हम वही चीज दे रहे हैं। बस उसका कितना मात्रा में क्या चीज दिया जाए, एक गाय पर कितना दिया जाए, उस हिसाब से तैयार किए हैं। अच्छा। हमारा जो प्रोडक्ट है सर बेसिकली सर दलहन युक्त है। अच्छा। हम बेसिकली दलहन जो भी है मैक्सिमम हम लोग दलहन यूज कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो दलहन यूज करेंगे तो गाय का शरीर भी बनेगा। जी जी बिल्कुल। और दूध भी बढ़ेगा जो लोगों को चाहिए। जी जी। आज के समय जो लोगों को चाहिए, जिसके लिए कि लोग दवाइयाँ केमिकल यूज कर रहे हैं। जी जी। तो हम उसके लिए दलहन यूज कर रहे हैं। अच्छा। तो दलहन से ये बेनिफिट हो रहा है कि गाय का शरीर भी बन पा रहा है और शुद्ध चीज हमें मिल पा रहा है। जी जी। और आगे चलकर स्टार्टिंग में तो हमें दिखेगा नहीं, लेकिन आफ्टर
समटाइम्स हमें कुछ ना कुछ दिखेगा कि गाय में जो बांझपन की समस्या है ये कहीं न कहीं दूर होगी। जी जी, हमारा यही प्रयास है सर। तो इस मशीन के बारे में थोड़ी सी आप विस्तार से जानकारी देंगे कि आखिर ये मशीन आपने पहले आपको मिला कहाँ से, ये सबसे पहले बताएंगे। सर हम सबसे पहले इसके बारे में सोचने के बाद ऑनलाइन सर्च किए जी। तो सिग्मा टेक एक कंपनी है सर, वहाँ मेरी बात हुई। अच्छा। हम सिग्मा टेक कंपनी बात की। अच्छा। तो सिग्मा टेक कंपनी में हमें सपोर्ट मिला जी। और बात करने के बाद हमें ये भरोसा दिलाया कि सर आप गलत जगह नहीं बात कर रहे हैं, आप अच्छी जगह बात कर रहे हैं। हम जो चीज बोलेंगे वो चीज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा। तो बात करने के बाद हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े। अच्छा। और सबसे हैरानी की बात यह है कि सर आज तक हम गुजरात गए नहीं है। अच्छा। जो भी डील हुई हमारी फोन पे डील हुई है। तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को शुरुआत करने में कंपनी वाले का भी अच्छा हाथ रहा आपका। कंपनी वाले का सर सपोर्ट है, बहुत सपोर्ट रहा आपका। बिल्कुल सर, कंपनी का अगर सपोर्ट नहीं होता तो हो सकता है मे बी कि हम इसको स्टार्ट नहीं कर पाते। तो एक बार मेरा माइंड डाइवर्ट हुआ जी कि हो सकता है कि मार्केट में बहुत सारे फ्रॉड बैठे हुए हैं। जी जी बिल्कुल। ऐसा नहीं कि सर 1-2 रुपया का तो चीज है ये नहीं, तो सामान खरीद लें, कल के डेट में वहां से सामान नहीं भेजे, सब प्रॉब्लम होती है सर फ्रॉड में। जी जी। तो ये सब सोच कर, लेकिन कंपनी के जब हम सोनू जी से बात किए थे सिग्मा टेक, तो हमें वो विश्वास दिलाए और उनके बाद हमें लगा कि नहीं हम गलत जगह बात नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बाद हम सोचे कि नहीं चलो इस काम को किया जाए। अच्छा। तो अब बात करते हैं कि मशीन कैसे काम करती है। सिग्मा टेक से आपने खरीदा, आपके पास पेमेंट डाला आपने, फिर आपके पास इंस्टॉल हो गई मशीन। नहीं, जो सिग्मा टेक से हम बात किए उनको हम 2 या 3 टाइम्स में फुल पेमेंट किए। फर्स्ट टाइम जब पेमेंट किए तो वो मशीन बनाना स्टार्ट किया। अच्छा। और सेकेंड टाइम हम फिर उनको जब पेमेंट किए तो मोर देन हाफ से ज्यादा कम मेरा हो चुका था। थर्ड टाइम हम फाइनल उनको पेमेंट किए। अच्छा। और पेमेंट करने के जो डेट कमेंट किए थे उस कमेंट के आसपास वो हमें मशीन वहां से डिलीवर कर दिए। जी। अच्छा। तो मशीन के बारे में बताएंगे, मशीन कैसे काम करती है सर? देखिए सर, हमें तो इस मशीन के बारे में पहले आइडिया नहीं था। जी जी। जब हम सिग्मा टेक कंपनी बात किए तो वो हमें सजेस्ट किए कि सर आप जो है सर इस तरह का सेटअप लगाइए। अच्छा। ये सेटअप करने में उतना आइडिया नहीं था। जी जी। हमें वो सजेस्ट किए कि सर आप इस तरह का सेटअप लगाइएगा, इसमें आपका क्या होगा कि लेबर कॉस्ट कम होगा। अच्छा अच्छा। तो लेबर कॉस्ट कम करने के लिए देखिए 1, 2, 3 कन्वेयर, जो जितना भी ऊपर में आपको मोटर दिख रहा है ना, जी जी। ये सारा कन्वेयर है। एक इनपुट में आ गया, एक आउटपुट में, प्रोसेसर में, और एक आउटपुट में आपका आ गया है। इसमें क्या होता है कि 1 या 2 वर्कर से मेरा काम संभल जाता है। अगर हम ये कन्वेयर नहीं लगाते तो हमें मोर देन 6 या 7 वर्कर की नीड होती है। अच्छा, 6 से 7 वर्कर। बिल्कुल सर। लेकिन इस मशीन से सिर्फ 2 मजदूर से आप 2 वर्कर से मेरा काम चल रहा है। जी जी। तो उसमें होता कैसे, ये कन्वेयर है। जी जी। तो कोई भी प्रोडक्ट है तो कोई भी प्रोडक्ट हम यहाँ डालते हैं। अच्छा। डालने के बाद ये कन्वेयर को हम चालू करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ये है ग्राइंडर मशीन से। जी जी। अच्छा। ये यहाँ पर गिरता है, गिरने के बाद ये इस मशीन चालू रहता है। जी जी। ये ग्राइंड करके सर नीचे गिराता है। अच्छा। उस वाले में, इस वाले कन्वेयर में, इस वाले कन्वेयर। अच्छा जी। तो ये कन्वेयर फिर क्या करता है, ये देखिए सर 10 HP का मशीन है। जी जी। तो ये इसको ग्राइंड करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अच्छा। फिर नीचे आने के बाद ये कन्वेयर, फिर ये है आपका मिक्सर। अच्छा अच्छा। ये 200 kg का मिक्सर है। तो यहाँ पर क्या होता है कि सारा स्टोर करते हैं। यहाँ स्टोर करने के बाद इसमें जो इतना भी गुड़ हो गया, दलहन प्रोडक्ट हो गया, सारा यहाँ पर आपका स्टोर हो जाता है। अच्छा। उसके बाद इसको क्या करते हैं, हम लोग मिक्स करते हैं। अच्छा जी। इसको मिक्स करने के बाद सर हम जी जी आफ्टर 15 मिनट्स जी फिर यहाँ से देखिए सर हम ओपन करते हैं। अच्छा, यहाँ से आप खोल देते हैं। हाँ, ये जब मूव करते हैं तो ये हमारा ओपन हो रहा है। जी जी। ये खुलने के बाद ये फिर इसमें आ रहा है सर। जी जी। इस कन्वेयर में आ रहा है। जी। इसमें देखिए सर 5, ये जो मिक्सचर है इसमें 5 HP का मशीन लगा हुआ है सर। इसमें हमें कुछ नहीं करना है। सारा यहाँ देखिए सर बोर्ड लगा हुआ है। सारा यहाँ से सर स्विच सिर्फ ऑन ऑफ करना है। अच्छा, ऑटोमेटिक हो रहा है। जी जी। सिर्फ जो एक वर्कर है वो स्टार्टिंग में है। जी। बाकी सारा कुछ यहाँ एक है जो अपना ऑन ऑफ कर रहा है, बाकी सारा काम हो रहा है। जी। उसके बाद क्या होता है सर, इस मिक्सचर में आने के बाद ये कन्वेयर फिर ला के इस कैटल फीड जो फाइनल हमारा बनता है यहाँ ला कर ये हमें अच्छा दे रहा है। ये फीड बना कर हमें निकाल रहा है। अच्छा। तो साइज पे भी कुछ ऐसा है क्या इसमें? हाँ सर, साइज का भी है। इसमें एक 6 mm का डाई आता है, एक 8 mm का डाई आता है, एक 4 mm का डाई आता है। अच्छा। तो कंपनी वाले हमें सजेस्ट किए 6 mm का डाई। अच्छा। जो इसमें जो डाई लगा हुआ है सो 6 mm का है। रीजन इसके पीछे क्या रीजन था सर? इसके पीछे रीजन ये है कि देखिए सर आजकल मार्केट में 6 mm का देखिए ये प्रोडक्ट है। हाँ हाँ। ये प्रोडक्ट है सर जी। लोग मोटा होता
आजकल नहीं, पतला लोग खोज रहे हैं। जी जी। बस पतला होने के लिए हमें 6 mm का दिया गया है। और ज्यादा पतला भी नहीं सर, एवरेज मीडियम का में दिया गया है। अगर हम चाहें तो ये डाई को चेंज करके हम लोग 4 mm का भी लगा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और चाहे तो 8 mm का भी लगा सकते हैं। लेकिन जो कंपनी के थ्रू हमें मिला है वो हमें मिला है 6 mm का डाई। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि ये मशीन चलती कैसे है, बिजली से या डीजल वगैरह से भी चलती है? ये मशीन चलती है सर बिजली से, टोटली बिजली से ही चलती है। 3 फेज। अच्छा, 3 फेज बिजली रहेगा तो हो जाएगा। बिल्कुल सर। कितना कंजप्शन करता होगा सर? जब हम 100 kg तैयार करते हैं सर, वो अप्रोक्स 100 रुपीज के आसपास आ रहा है। अच्छा, 100 रुपया 100 kg का? बिल्कुल, शुरू से लेकर अंत तक में कॉस्ट आ रहा है मेरा 100 रुपीज। अच्छा, शुरू से लेकर अंत तक में। और इसकी कैपेसिटी कितना 1 घंटे में कितना प्रोडक्शन कर सकता है? ये 400 से 500 kg सर, ये 1 घंटे प्रोडक्शन निकाल सकता है। अच्छा, 400 से 500 kg का प्रोडक्शन आसानी से कर लेगा ये? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं कि आप कैटल फीड का बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या ये बिजनेस अगर कोई इस वीडियो को युवा देखता है तो वो कर सकता है, नहीं कर सकता? अगर करेगा तो क्या प्रॉफिट है, नहीं है, ये पहले बताएंगे सर। देखिए सर, हम तो सब प्रॉफिट, दुनिया काम ही करता है प्रॉफिट के लिए। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम अभी 1 से 2% पर काम कर रहे हैं। अच्छा। और मेरा सबसे बड़ा एम है सर कि इसमें हमें मतलब इनकम के साथ साथ कुछ गौ सेवा भी हो जाए। जी बिल्कुल। कुछ पुण्य का भी काम हो जाए। बिल्कुल। पुण्य का काम सर, इसके लिए हम लोग ना तो कोई केमिकल यूज कर रहे हैं और ना ही किसी तरह का हम लोग इस तरह का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जो कि हमारे गाय के लिए हार्मफुल। जी जी। हम इसमें दलहन, मक्का, जो भी घरेलू चीज है, जो आपके आसपास अवेलेबल है, जो कि हम लोग गाय को दे रहे हैं, अच्छा, वही चीज यूज कर रहे हैं। बस ये हम लोग इस सेंस में यूज कर रहे हैं कि किसको कितना मात्रा में दिया जाए। अगर दूध करने वाली गाय है तो उसको कितना मात्रा में दिया जाए, अगर दूध करने वाली गाय नहीं है तो उसको कितना मात्रा में दिया जाए, उस हिसाब से हम लोग फीड तैयार कर रहे हैं। और रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है सर, क्योंकि आपका आफ्टर 2 या 3 डेज दूध में आपका कुछ न कुछ, अच्छा, बिल्कुल सर गारंटी के साथ हम बोलते हैं कि दूध में कहीं न कहीं आपका बढ़ोतरी होगी। तो क्या ये मशीन सिर्फ गायों के लिए फीड तैयार करता है या बकरी, मुर्गी का दाना वैसा भी तैयार करता है कुछ? सर अभी तक तो हम गाय का ही कर रहे हैं जी, लेकिन जहां तक हमें कुछ इतना लगभग 1.5 साल हो गया, जो एक्सपीरियंस हमें दिख रहा है कि मे भी हो सकता है अगर डाइट चेंज करें तो हो सकता है कि फिश फीड भी हो जाए। फिश फीड भी हो जाए मे भी, हम कंफर्म नहीं है सर, मे भी हो सकता है, लेकिन हम सब जो कर रहे हैं सर वो कैटल फीड ही कर रहे हैं। कितने सालों से इस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं आप? लगभग सर हम 1 से 1.5 साल हो गया मेरा। अच्छा, 1-1.5 साल से हम इसका यूज कर रहे हैं। 1-1.5 साल से? बिल्कुल। किसी प्रकार की इसमें दिक्कत आई? अभी तक उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया है। कंपनी वाले जैसे आए थे हमें समझा के गए हैं, हम उसी तरह से सब कुछ कर रहे हैं और जहां तक हम देख पा रहे हैं कि सॉफ्टली चल रहा है, कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है जी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं, सर जो है पहले टीचर थे और उन्होंने इस कैटल फीड मशीन का जो इंस्टॉलेशन कराया और ऐसे बिजनेस को इन्होंने शुरुआत किया और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट ले पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी किसी भी काम को करता है तो वो बिजनेस के लिए ही करता है और प्रॉफिट के लिए ही करता है। तो सर ने भी उसी ध्येय से स्टार्ट किया था और इनके अंदर एक और भी सोच थी कि ये गौ सेवा करे। गौ सेवा इन द सेंस बोले थे क्योंकि आज बहुत सारे बाजार में जो फीड है जो इस्तेमाल हो रही है जिसमें कि यूरिया युक्त होता है और इससे पशु में बांझपन का शिकार आता है, तो सर इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया। और आज अपने आसपास के क्षेत्र में एक कहा जाए तो टीचर भी हैं, तो शिक्षक का काम ही होता है कि दीपक को जलाना और अंधियारे को हटा करके उजाले को लाना है, तो उस तरीके का सर काम कर रहे हैं। तो सर अगर कोई युवा साथी इस बिजनेस को करना चाहे जी जी, तो क्या उनके लिए बिजनेस सही है? अगर वो बेरोजगार है, कुछ पैसे इन्वेस्ट करके चाहे, तो क्या ये उनके लिए बिजनेस सही है? सर बिजनेस बहुत अच्छा है सर, बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं है सर जी। देखिए जहां तक है, अगर आदमी मेहनत इस लाइन में करता है तो बिल्कुल ग्रो करेगा, ये मेरी गारंटी है। अच्छा, बिजनेस में कहीं कोई कमी नहीं है। हाँ, सोच अच्छा रखिए, क्वालिटी अच्छा रखिए, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए, बहुत अच्छी सर जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर।